वजीरपुर रेलवे कॉलोनी की झुग्गी आप देख सकते हैं इस समय डिमोलिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर इस समय बुलडोजर है वो मूवमेंट कर रहा है। हालांकि बीच में जैसे लोगों ने विरोध किया तो ये प्रोसेस ख़त्म हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जो फोर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ी, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर आए, फिर से जो झुग्गी वाले लोग थे उनको हटा दिया और एक बार फिर से डिमोलिश की प्रोसेस आपको देख सकते हैं कि बुलडोजर किस तरह से अपने पैर नीचे रख रहा है, यानी फाउंडेशन बना रहा है एक्शन लेने से पहले। ये जो रेलवे ट्रैक की जो झुग्गी है ये अब आप देख सकते हैं कि डिमोलिश की जा रही है। देखिए आप जो जेसीबी मशीन है वो आपको यहाँ पर जो झुग्गी है उसको डालते गिरते तोड़ते नज़र आ रही होगी। ये जो चीज़ है वो लगातार पूरी झुग्गी पर आप देखेंगे, इस साइड से देखकर उधर भी कई जेसीबी लगी है और आपको देखेंगे कि इस साइड भी कई झुग्गियों को तोड़ती हुई कई जेसीबी मशीन यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये जो प्रोसेस है झुग्गियों को डिमोलिश करने का, नष्ट करने का, तोड़ने का, वो लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के लोग, डीडीए के लोग, रेलवे के लोग, इनका ये कहना है कि ये जो इलेक्ट्रिक बूथ है, यानी ये जो खंबे लगे हैं जिनसे बिजली सप्लाई की थी, इससे 20 फुट अंदर तक की झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी। आपकी भी झुग्गी थी क्या? 6 फुट इशू किया था यहाँ पे तोड़ने के लिए। नहीं, 20 फुट तोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना, लेकिन पहले 6 फुट बोले थे, फिर 10 फुट हुआ और अब 20 फुट बोल रहे हैं। देखेंगे तो आप इस समय डिमोलिश होते हुए झुग्गियों को देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत ही ट्रैक पर, बिल्कुल ट्रैक पर ही ये झुग्गी थी। मोदी जी का ये नारा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है जी। और पीछे जलियांवाला बाग झुग्गियाँ टूटा, उनको कुछ लोगों को मिला और ये आपके सामने कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो हम ये कहते हैं ठीक है, कहना कि जो प्रोसेस में आया, सुनो, अरे आप सुनिए मेरी बात, हम ये कहते हैं ठीक है आप तोड़िए, आपकी जगह है, बस है इनको कहीं व्यवस्था कर दीजिए। ये विधानसभा का वोट लेने के बाद ये यही किए हैं, विधानसभा का वोट पड़ गया उसके बाद ये लोग यही कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई तोड़ दीजिए, अवैध है, गलत है, लेकिन हमारे रहने की कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जहाँ हम लोग रह सके। हम इस बात को मानते हैं कि गलत था, हमने गलत तरीके से झुग्गियों पर कब्जा किया, मकान बनाए, लेकिन सबसे बड़ी संकट है कि अब रहे तो रहे कहाँ, सर ढकने की जगह नहीं बची है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। हालांकि झुग्गी बिल्कुल आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर ही है, बिल्कुल सिर्फ 2 या 3 फुट का जो एरिया है वो ट्रैक के बीच में और झुग्गियों के बीच में है, जिसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और फिर एक नई झुग्गी यहाँ पर आपको ढहती हुई, टूटती हुई दिखाई देगी। ये झुग्गी जो है आपको डिमोलिश होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रोसेस है लगातार झुग्गियों के तोड़ने का, पूरी लाइन पर आपको ये दिखाई देगा। और रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार यहाँ पर चौकसी कर रहे हैं ताकि कोई झुग्गियों के नज़दीक ना जाए, कोई विरोध ना करे। तो वो एक प्रोसेस है। ये दुकान थी पनवाड़ी की जिसको तोड़ा जा रहा है। जी सर बोलिए। हाँ बैठ दीजिए, बैठ दीजिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयसिंह यादव है। सर मैं यहीं रहता हूँ। आपकी झुग्गी थी यहाँ पर? हाँ, मेरी भी यहाँ तोड़ दी गई है। अच्छा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले तो हमारी झुग्गियों को लगातार तोड़ा जा रहा है, जबकि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। 40 तो ठीक है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर तो ऑथोराइज। हाँ मैं ठीक है, हमने उसके सुनिए, मैं उस पर भी सर सुनिए 2 फुट की दूरी। रेलवे प्रशासन ने हमसे 1 मिनट पहले कहा कि आप लोग ऊपर का मैला हटा लो, हम आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। हमने मैला मतलब ऊपर का छत, ऊपर का फ्लोर, 2nd फ्लोर जो है उसे तोड़ दिया। हमने 2nd फ्लोर तोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने बोला हम 6 फीट तोड़ेंगे, हमने 6 फीट तोड़ा। आज प्रशासन, आज बुलडोजर के साथ इंस्पेक्टर, यहाँ के SHO, हमारे थाना प्रभारी राजीव सिंह जी थे, उन्होंने 20 फुट बुलडोजर तुड़वा दी झुग्गी एक। हमने पूछा जी ये क्या हो रहा है, आपने 6 फुट की बात कही थी, आप 20 फुट भी तोड़ रहे हो। फिर उन्होंने मुझसे कहा हाँ 20 फुट तोड़ेंगे, 20 फुट तोड़ेंगे। इस बात पर हम सभी लोगों ने विरोध किया। हम लोग बुलडोजर के आगे आए और सभी जनता ने विरोध किया। उसके बाद कहीं जाकर ये लोग रुके और काफ़ी देर तक बुलडोजर रुका रहा। अब इन्होंने फिर 6 फुट की बात कही है। अपनी बात से बार बार ये पलट रहे हैं। ये लगातार हमें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेलवे प्रशासन की हम उधर से दूर हट जाइए क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है यार। पुलिस वालों को भी कहो कि हट जाए यहाँ से। और दूसरी बात सर, माना कि हम रेलवे ट्रैक के पास हैं, लेकिन हम तो है तो 40 साल से, तो हमें हटाकर विस्थापित क्यों नहीं करते? सिर्फ भगाने का ही काम क्यों किया जा रहा है?
या आप चाहते हैं कि आपको विस्थापित किया जाए? बिल्कुल हमें विस्थापित किया जाए। हमारी कोई सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, रेलवे प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। हमें विस्थापित करो, हम अपने अपने घर जाएं। ये वो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, कह रहे हैं 40 साल से गलत था, ट्रैक पर रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि गरीब लोग होने की वजह से अब रास्ता कोई बचा नहीं इनके पास रहने का, बच्चों को ले जाने का। तो इनका ये कहना है कि कोई सहयोग अगर सरकार करे, इनको कोई फ्लैट दे या कोई जगह दे ताकि ये अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करें, ताकि ये इन लोगों के सामने आवास का संकट ना खड़ा हो। लेकिन क्योंकि ये जो ट्रैक पे ही झुग्गियाँ है, 2-2 फुट की दूरी है, तो उसको बिल्कुल आप कैसे यार, राजधानी है दिल्ली। सर आप एक बात सोचिए, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग सच कह रहे हैं। हम लोग रेलवे की जगह से, रेलवे ट्रैक से हम 5 फुट 6 फुट की दूरी पे रहते हैं। रेलवे की जगह पर नहीं, रेलवे की जगह ही है ये। हाँ, रेलवे की जगह पर रेलवे ट्रैक से 5-6 फुट दूरी पे रहते हैं। हमारी कोई मजबूरी तो होगी जो हम वहाँ रहते